भक्तों के प्रेम के कारण कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नरसिंह बन के अलग अलग रूपों में प्रकट होकर के आते हैं मेरे ठाकुर। जिस तरह से गाय कोई पीली होती है, कोई काली होती है, कोई सफेद होती है, उस गाय के दूध सफेद ही होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान अलग अलग रूपों में एक ही भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण बन के, बलराम बन के, नरसिंह बन के, अलग अलग रूपों में भगवान एक ही हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सत्य स्वरूप हैं। सत्यम परम धीमहि, व्यास जी ने सत्य की ही वंदना की। क्यों? कृष्ण की वंदना नहीं की उन्होंने, गणेश जी की पूजा प्रथम में होती है, गणेश जी की वंदना नहीं की, उन्होंने सत्य की ही वंदना क्यों की? क्योंकि सत्य में ही वंदना इसलिए की, सत्य में सबकी वंदना हो जाती है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय प्रभु आप। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए भगवत धर्म बड़ा ही पवित्र व उज्जवल धर्म होता है। किनके लिए है? जो निर्मत्सर संत हैं उनके लिए है। निर्मत्सर संत का मतलब क्या होता है? हम जो भक्त जो करना चाहता है भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर के बैठ करके करवा देते हैं। जैसे रामायण में केवट जी को ले लीजिए, व्यास आदि को ले लीजिए, ऐसे परमहंसों के लिए है यह वेद है। इसलिए आकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो मन को निर्मल करके कथा सुनता है भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले शीघ्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले शीघ्र ना भावा। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जिसका मन पवित्र हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखात मृत दृढ़ संयुतम, पिबत भागवतम रसमालया मुहुर्रहो रसिका भुवि भावुका। निगम यानी वेद। निगम किसको कहते हैं? वेद को। ये निगम रूपी फल, निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री सुखदेव जी का मुख लगने से वो मीठा व रसीला हो गया है। इसलिए ये अमृतमय हो गया है। इसलिए इसको बार बार पीना चाहिए, बार बार इसको पीना चाहिए। तो किसको पीना चाहिए? रसिक और भावुक को। तो रसिक कौन है? राम कथा जहि सुनत अघाहि, रस विशेष जा नातिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांध्र भवन समान। परमात्मा की कथा सुन करके कहें अब मैंने बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना है, रहने दो, तो समझो कि उसने कथा सुनी ही नहीं है। जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं गई है ना, उसका कान नहीं वो सर्प का बिल है। सावधान, कभी भी डस सकता है, कोई मतलब नहीं बनता ये मनुष्य शरीर पाने के बाद भी। जिस कानों में भगवान की कथा नहीं गई है ना, वो कान नहीं वो सांप का बिल है। इसलिए रसिक कौन है? जो बार बार कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। कौन? जैसे हनुमान जी महाराज, रामचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता
राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। राम के नाम का जो रसायन है ना प्यारे, वो सच कहिए तो हनुमान जी महाराज के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। तो सिर्फ रसिक जो हनुमान जी जैसे रसिक हैं, जो राम के नामों का रसायन करता है वो रसिक कहलाता है और वह भव रोगों से मुक्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोग दोनों हाथों को उठा करके जयकारा लगाया करिए। जानते हैं जयकारा क्यों लगाया जाता है? आपको जो ये निद्रा महारानी सताती है ना, कुंभकर्ण का वध जब राम जी ने रामावतार में कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी आवेश में क्रोध में आई, बोली कि आज मैं बदला लेकर के रहूंगी, तुमने मेरे पति को मार दिया है। बोले कि कैसे बदला लोगी? निद्रा महारानी आई और कहती है पहले बताओ कि कौन कौन वैकुंठ में जाता है। राम जी ने कहा कि जो मेरा कथा सुनता है वही वैकुंठ में जाता है। निद्रा महारानी ने कहा बड़ा सुंदर, अब तो जहाँ भी आपकी कथा होगी वहाँ पर मैं जो कथा में लोग बैठेंगे उनके मस्तक पे मैं जाकर के बैठ जाऊंगी, सवार हो जाऊंगी। किसी को वैकुंठ में जाने नहीं दूंगी, कोई कथा सुनेगा ही नहीं, सो जाएगा तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो वैकुंठ में जैबे नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा यदि तुम जाके हमारे भक्तों के सिर पे बैठोगी, विराजमान होगी, तो हम बार बार हर एक 5 मिनट पे ऐसा नारा लगाऊंगा कि तुम जाकर के दूर भाग जाओगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए बार बार जयकारा लगवाया जाता है कि निद्रा महारानी चली जाए, नहीं तो निद्रा महारानी कहती है कि कथा मैं सुनने नहीं दूंगी, तुमको वैकुंठ में जाने नहीं दूंगी, कहाँ भेजूंगी? नरकों में ठेला ठेली। उसमें भी सीट फूल है, हम तो बताए हुए थे ना चंदन भैया। दरवाजे पे बैठना पड़ेगा, जब जगह खाली होगा तो ठेल के अंदर घुसेंगे, वो भी फूल है। किसने फूल किया? जो कथवा में बैठ गए। कथा में बैठते हैं तो साध्वी जी जानेंगे, अरे वाह महेशी गांव के लोग तो बड़े भक्तिमय वाले हैं, बड़ा कथा सुनते हैं, और यहाँ बैठ के क्या करेंगे? नाक फड़फड़ाएंगे, मुंह फड़फड़ाएंगे, बैठ के यहाँ पे खराटा लेंगे। देखिए बीचवा में बैठ के चाचा जी लोग एक आध खराटा ले ही लेते हैं, पलथी मार के आराम से बैठेंगे। पलथी मार के आराम से बैठे रहिए। लगता है कि अब कई जगह कथवा में तो लोग ऐसन बैठते हैं कि मालूम पड़ता है कि सोचने गए हैं। भगवान के कथाओं में ऐसे बैठते हैं। तो भगवान की कथा में एकदम सुंदर से विराजमान होकर के कथा को सुनिए।